नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आई रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रिश्तों को तार तार करने वाले मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बेटे की हत्या में मां, भाई और भाभी गिरफ्तार। चकेरी पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। पारिवारिक रंजिश से बनी खौफनाक वारदात की वजह। थाना चकेरी क्षेत्र के मथुरापुर रोड केडीए कॉलोनी की झाड़ियों में 23 सितंबर को मिला अधजला शव। आखिरकार छोटे बेटे मानस पाल उर्फ छोटू का निकला। पहचान होने पर मामला बेहद सनसनीखेज हो गया। मृतक के पिता रामचंद्र पाल ने तहरीर देकर अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। वादी के मुताबिक बड़ा बेटा प्रांजल पाल उर्फ गोपी ने अपनी मर्जी से किरण से लव मैरिज की थी, जिसका छोटा भाई मानस विरोध करता था। यही पारिवारिक तनाव धीरे धीरे गहरी रंजिश में बदल गया। पिता का आरोप है कि संपत्ति हड़पने और विवाद खत्म करने के लिए बड़े बेटे प्रांजल, उसकी पत्नी किरण और मां मंजू देवी ने साजिश कर मानस की हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए पहले घर पर चारपाई में बांधकर जलाने की कोशिश की गई और बाद में घर के ऑटो से ले जाकर मथुरापुर रोड की झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देशन पर गठित टीम ने घटना का पर्दाफाश करते हुए 30 सितंबर की शाम 5:30 बजे रामादेवी फ्लाईओवर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड है। सड़क के किनारे किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहाँ पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स और उसकी वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। साथ ही उसका हमने आगे पीछे के जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज हैं उसकी भी हमने जांच कराई। उसके उपरांत जब हमने उसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में कई तथ्य सामने आए और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसको एफएसएल के लिए रेफर कर दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया पे हमने सर्कुलेट किया था, इसी के क्रम में एक फतेहपुर में जो गांव है जिसका नाम है जलालपुर न्योरी, वहाँ के प्रधान ने संपर्क किया। उसने बताया कि साहब ये जो फोटोज आपने सर्कुलेट किए हैं ये हमारे ही गांव का लड़का है। उसने पहचान की थी। उसकी जानकारी के आधार पर जो मृतक है उसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने जब आया, पिता के साथ जब फोटोग्राफ सर्कुलेट की गई, उसने पहचान की अपने बेटे की, उसने पुष्टि की और उसने बताया कि साहब ये जो मेरी पत्नी है, मेरा जो लड़का है और उसकी बहू, ये तीनों इससे पैर रखते थे। और प्रधान ने भी इसकी पुष्टि की थी क्योंकि मरने के एक दिन पहले ये प्रधान से मिला था और उसने बताया था कि साहब हमको आशंका है कि मेरा भाई, मेरी भाई की पत्नी और मेरी माँ, मुझे तीनों मिलकर मार डालेंगे। और घटना एग्जैक्टली यही हुई। दिनांक 22 तारीख को इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। जिन्होंने हत्या की, इनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, इनसे जब गहनता से पूछताछ की तो इन लोगों ने कारण ये बताया कि जो छोटा लड़का था ये शराब पीने का आदी था और दूसरा इसका जो भाई जिसने शादी की थी वो इंटरकास्ट शादी की थी, जिसकी बार बार जो उसका छोटा भाई था वो उसका विरोध करता था। तो कहीं ना कहीं ये भाई के पास ये कारण था इसको अपने रास्ते से हटाने का। और दूसरा जो इसकी माँ थी, माँ का जो झुकाव था अपने बड़े बेटे की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और वो भी अपने बड़े बेटे के ही बहकावे में आई और फिर तीनों ने मिलकर मारा पीटा और इसकी फिर हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत इसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया कि चारपाई में बांध के इसको जला दें, लेकिन कुछ समय बाद इनको जब फील हुआ कि बॉडी जलेगी तो उससे दुर्गंध आएगी और बॉडी डिस्पोज नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, इन लोगों ने आनंद फानन में एक ऑटो लिया। उस ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहाँ से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डीएनए हमने मृतक की बॉडी से लिया था, इसको मिलान के लिए इसके पिता और इसके भाई और इसकी माँ, इनके डीएनए सैंपल्स भी हम लेंगे ताकि इसकी पूरी 100% पुष्टि हो जाए कि जो मृतक है ये अपने संबंधित है। अच्छा, पकड़ना टीम कोई नाम वगैरह?
पूरी टीम को मेरी तरफ से 2500 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, चूँकि बहुत टफ केस था, ब्लाइंड केस था, पता नहीं था कौन मृतक है। और जितनी कम समय में पूरी टीम ने इसका घटना का अनावरण किया है, इसके लिए मेरे द्वारा ये इनाम घोषित किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।